यस। तो देखो ये चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो तुम सब एक चीज ध्यान से समझना, सब एक चीज ध्यान से समझना। जैसे सन है, तो सन से लेके अर्थ तक जो एनर्जी पहुंचती है ना, वो किस फॉर्म में पहुंचती है? वेव्स के फॉर्म में पहुंचती है। और ये वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं बोलता हूं कि सन से एनर्जी निकल रही है, अर्थ तक पहुंच रही है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर सन पे ऐसा क्या है कि वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है। तो याद रखना, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब जनरेट करती है? जब आपका चार्ज जो है वो ऑसिलेट करता है। अब इस लाइन का क्या मतलब है? मतलब तुम ये भी पूछ सकते हो कि सर चार्ज ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों जनरेट होती है? तो तुम सब ध्यान से समझना, इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में फिट कर लो कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। एक तो इसको अपने दिमाग में फिट कर लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। एंड इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। इसको अपने दिमाग में फिट कर लो, है ना। कई बार मैंने देखा है कि घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अपने दिमाग में इस लाइन को फिट कर लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करती है तो क्या बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना। अब अगर मान लो कोई चार्ज है Q, ठीक है, किसी भी चार्ज Q से R दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? स्टार्ट हो गई। AQ बाय R स्क्वायर होती है। किसी भी अभी होते हैं काम ये दोनों। जिसका भी चालू है बंद करो यार। हाँ। किसी भी चार्ज Q से R दूरी पे क्या होती है? KQ बाय R स्क्वायर, यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप खुद सोचना, अगर ये चार्ज ऑसिलेट करेगा, तो अगर ये चार्ज उधर जाएगा तो आपका R कम हो जाएगा, R कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। और फिर ये चार्ज अगर इधर जाएगा तो आपका R बढ़ जाएगा, R बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। तो जब भी चार्ज ऑसिलेट करेगा तो क्या चेंज होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इससे वापस क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से वापस क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैग्नेटिक फील्ड से वापस क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से वापस क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से अगर एक चार्ज ऑसिलेट करता है ना, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से आपकी वेव कहां जाती है? आगे की तरफ जाती है ना। तो किसी को सोर्स में कोई डाउट है अब तक तो पूछो, है ना। किसी को सोर्स में अब तक कोई डाउट है कि अगर मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ लूं सिंपल सा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑसिलेटिंग चार्ज, या वाइब्रेटिंग चार्ज, या एक्सलरेटिंग चार्ज। आप कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। कोई डाउट है सोर्स में तो पूछ लो अब तक। याद रखना, कोई भी चार्ज अगर ऑसिलेट करता है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वापस क्या बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरीके से आपकी वेव क्या करती है? मूव करती है। तो अब तुम सब ध्यान से देखना, बहुत आसान टॉपिक है, सब समझना। सपोज करो कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वाई डायरेक्शन में है। तो इसको अपन लिखते हैं कैसे, ध्यान से देखना। तो ई एक्स का मतलब क्या है? ई एक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें? एक्स डायरेक्शन में। और इसकी वैल्यू लिखते हैं हम ऐसे, साइन, और ब्रैकेट में आ जाएगा के जेड माइनस ओमेगा टी। और मैग्नेटिक फील्ड किसमें? वाई में। तो यहां पे आ जाएगा बी इन वाई इक्वल टू आ जाएगा बी नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। अब सब तुम लोग मेरी बातें ध्यान से सुनना, सब लोग, है ना। एक तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स में है और मैग्नेटिक फील्ड अगर वाई में है तो वेव कहां जाएगी? वेव के जाने की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? जेड। याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव कहां जाएगी, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी जेड में है
मैग्नेटिक फील्ड एक्स में है, तो बताओ वेव कहां जाएगी डायरेक्शन, तो वेव कहां जाएगी वाई में, पॉजिटिव में जाएगी कि नेगेटिव में, वो तो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं, इस तरीके से याद रखना। तो क्या याद रखना है तुम्हें, एक तो अपनी कॉपी में ये दोनों लाइन लिख लो और यहां पे लिख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ propagation are all perpendicular to each other, are all perpendicular to each other। इस लाइन को अपनी कॉपी में लिख लो। क्या लाइन लिखनी है तुम्हें कि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब वेव कहां जाएगी, आर ऑल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, तो वेव कहां जा रही है, यहां पे अंदर से पता पड़ता है कहां जा रही है, जेड में। लेकिन याद रखना अगर के जेड के आगे माइनस लगा है तो वेव कहां जा रही है, पॉजिटिव जेड में। और अगर मान लो यही तुम्हारा के जेड प्लस ओमेगा टी होता तो वेव कहां जाती, माइनस जेड में। इसको लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर ब्रैकेट में माइनस है, के जेड माइनस ओमेगा टी, तो वेव कहां जा रही है, पॉजिटिव जेड में। और अगर के जेड प्लस ओमेगा टी होता तो वेव कहां जाती, नेगेटिव जेड में। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। फिर मैं इसके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तब तुम्हें ये चीज समझ में आएगी, है ना। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। इनिशियल पे हैं हम, ठीक है। तो अब तुम सब ध्यान से देखना, सब ध्यान से समझना। लिखो अपनी कॉपी में, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैसे पता करता है, ई क्रॉस बी। कैसे पता पड़ता है, ई क्रॉस बी से। तो अब तुम सब लोग ध्यान से समझना। सपोज करो कि मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी एक्स डायरेक्शन में है ना। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे लिखो आप ई नॉट, यहां पे लिखो आप बी नॉट। ई नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, बी नॉट मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। और वेव कहां जाएगी, ई क्रॉस बी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, के कैप, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आई कैप। तो के क्रॉस आई क्या होता है, आप मुझे बताओ, के क्रॉस आई क्या होता है, सोचो। के क्रॉस आई होता है तुम्हारा जे कैप, होता है कि नहीं होता है। के क्रॉस आई क्या होता है, जे कैप। तो अब तुम ध्यान से देखना, ई नॉट और साइन ब्रैकेट में अपन क्या लिखेंगे, के वाई माइनस ओमेगा टी। और यहां पे भी क्या आएगा, साइन के वाई माइनस ओमेगा टी। यहां पे के वाई माइनस क्यों आया, क्योंकि वेव का जा रही है जे कैप, मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वाई। और यहां पे सेम, दोनों फॉर्मूले में ध्यान से देखना, तो ये दोनों चीजें सेम रखना, है ना। ई नॉट और बी नॉट सेम नहीं होंगे। तो अब तुम ध्यान से देखो ई नॉट और बी नॉट में क्या रिलेशन होगा। तो लिख लो अपनी कॉपी में, ई नॉट विल बी इक्वल टू सी बी नॉट। लिख लो अपनी कॉपी में, ई नॉट विल बी इक्वल टू सी बी नॉट। लिख लो, ई नॉट विल बी इक्वल टू सी बी नॉट। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो अगर वैक्यूम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन होगा, ई नॉट विल बी इक्वल टू सी बी नॉट। लिख लो इस बार अपनी कॉपी में। ठीक है, तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं हम। तो ई नॉट और बी नॉट का रिलेशन समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब तुम सब ध्यान से देखना। तो अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी जेड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी वाई डायरेक्शन में है, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ कि यहां पे ये वेव एक तो किस डायरेक्शन में जा रही है, एक तो मुझे ये सब करके बताओ, ये वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। सब सोच के बताओ कि ये वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ट्राई करो, लगाओ दिमाग। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई में है। लगाओ दिमाग। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में है, वेव कहां जाती है, ई क्रॉस बी में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में है, तो यहां पे तो क्या आएगा, के कैप क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड वाई में है, माइनस आई। यहां पे क्या आएगा, जे कैप। तो के क्रॉस जे क्या होता है,
माइनस आई कैप। तो ध्यान से देखना, अब मैं इक्वेशन कैसे लिखूंगा, यहां पे ई नॉट, यहां पे बी नॉट, यहां पे साइन, यहां पे साइन। आप चाहो तो यहां पे कॉस भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान से देखो अब वेव कहां जा रही है, नेगेटिव एक्स में। तो आप क्या लिखोगे, के एक्स प्लस ओमेगा टी, और यहां पे भी क्या लिखोगे, के एक्स प्लस ओमेगा टी। इस तरीके से लिखना है, ठीक है। कोई डाउट है किसी को अब तक तो पूछ लो कि कैसे करते हैं। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन पता है, तो अपनी वेव कौन सी डायरेक्शन में जाती है, अपनी वेव जाती है ई क्रॉस बी में। वेव कहां जाती है, ई क्रॉस बी में जाती है, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट है अब तक तो पूछो। कोई भी डाउट है? श्रेया, ऋषिता, हैतल, तुम सबको क्लियर हुआ कि नहीं समझ में आया? विनायक, क्लियर हुआ टॉपिक? खाली मैं इतना पूछ रहा हूं कि आपको यह पता करना समझ में आया कि वेव कहां जा रही है। वेव कहां जा रही है कैसे पता पड़ता है, यहां से और यहां से, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो तुम सब ध्यान से सुनना। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, अब सब ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं लिखता हूं ना E इक्वल टू ई नॉट, और मान लो कि मैं लिखता हूं, मान लो ये ई एक्स है, सपोज करो यहां पे मैं लिखता हूं के जेड माइनस ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन से हमें क्या क्या पता पड़ सकता है, ध्यान से सुनना। इस इक्वेशन से क्या पता पड़ता है, ई एक्स का मतलब है, ई एक्स का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। ई नॉट का मतलब क्या है, ई नॉट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस के का मतलब क्या है, आप सीखो, लिखो अपनी कॉपी में। के का मतलब होता है 2 पाई बाय लैम्डा। लैम्डा मतलब क्या होता है, लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। यहां पे जेड है लेकिन आगे माइनस है, तो मतलब वेव कहां जा रही है, पॉजिटिव जेड में। तो इससे हमें क्या पता पड़ा, इससे हमें पता पड़ा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। और ओमेगा, याद रखना ओमेगा मतलब क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, और इसको अपन लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी। एफ मतलब क्या होता है, एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और याद रखना वेलोसिटी ऑफ वेव निकालने का एक और तरीका है ओमेगा बाय के। इन सब फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसको सॉल्व कराता हूं, एक बार लिख लो इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें वेव इक्वेशन पढ़नी आती है ना, तो इस चैप्टर में तुम्हें बहुत चीजें अपने आप आ जाएगी। तो ई एक्स का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसमें है, एक्स डायरेक्शन में। ई नॉट का मतलब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। के मतलब होता है 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, और के को अगर तुम्हें याद हो तो के को बोलते हैं वेव नंबर। के का क्या बोलते हैं, वेव नंबर। जेड के आगे माइनस है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जा रही है, पॉजिटिव जेड में। ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, या फिर 2 पाई बाय टी, ठीक है। लिख लो इसको अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है अब तक तो पूछो। सर हाँ पूछो। सर मुझे एक बार डायरेक्शन बता दो, हाँ हाँ मैं वापस बता देता हूँ। माइनस और प्लस। हाँ मैं वापस बता देता हूँ, वापस बता देता हूँ, एक सेकंड ना, एक बार इतना लिख लो, फिर एक पूरा क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करके बताऊंगा, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। एक बार लिख लो इसको। सबने लिख लिया? देखो ई एक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, एक्स में। ई नॉट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, के है 2 पाई बाय लैम्डा। जेड के आगे माइनस है, देखो याद रखना, अगर यहां पे लिखा होता के वाई प्लस ओमेगा टी, इसका मतलब वेव कहां पे जा रही है, नेगेटिव वाई में। और अगर यहां पे लिखा होता के वाई माइनस ओमेगा टी, मतलब वेव कहां पे जा रही है, पॉजिटिव वाई में। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ना, और टी मतलब टाइम, ठीक है। अब तुम सब ध्यान से सुनना, एक पूरा क्वेश्चन अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुक जाना। तो अगर मैं लिखता हूं यहां पे क्वेश्चन लिखता हूं कि इफ, मैं लिखता हूं इफ ई एक्स इक्वल टू 20 sin 2 पाई y प्लस 2 पाई टी। मैं लिखता हूं ई एक्स इक्वल टू 20 sin 2 पाई y प्लस 2 पाई टी। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्वेश्चन है डायरेक्शन
ऑफ वेव प्रोपोगेशन, आपको मुझे बताना है कि ये वेव कहाँ जा रही है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। तीसरा आपको मुझे बताना है वेवलेंथ कितना है। चौथा आपको मुझे बताना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी है। पांचवा आपको मुझे बताना है कि इस वेव की वेलोसिटी कितनी है। अब सब ट्राई करो, सब ट्राई करो, इस क्वेश्चन से तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब ट्राई करो। तो मैं लिखता हूं ई एक्स इक्वल टू 20 साइन 2 पाई वाई प्लस 2 पाई टी। याद रखना टी के साथ जो कुछ भी होता है ना वो ओमेगा होता है, वाई के साथ जो कुछ भी है वो के है ना। और ध्यान से देखो ई एक्स से मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आ गई एक्स। यहां पे प्लस एक्स और माइनस एक्स का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो पहले वो इधर जाती है फिर पीछे आती है, तो यहां पे क्या लिखना है खाली एक्स। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, तो ध्यान से देखो यहां पे y है और आगे प्लस है, इसका मतलब वेव कहां पे जा रही है नेगेटिव y में। और y के साथ जो होता है k, मतलब x y z के साथ जो कुछ भी होता है k, तो k आपको कितना दे रखा है 2 पाई, तो k क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा इक्वल टू 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई गया तो लैम्डा कितना आया 1 मीटर, तो वेवलेंथ कितनी आ गई 1 मीटर। t के साथ होता है ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई f, तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो ओमेगा कितना है 2 पाई, 2 पाई इक्वल टू 2 पाई से 2 पाई गया तो आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई 1 हर्ट्ज, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। और वेलोसिटी होता है तुम्हारा ओमेगा बाय के, है ना। तो चेक कर लो ओमेगा कितना है, ओमेगा भी 2 पाई, के भी 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई गया तो वेलोसिटी कितनी आई 1 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई डाउट है अब तक तो पूछो। आपको इक्वेशन पढ़ के, आपको इक्वेशन पढ़ के ये सब वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। किसी को इसमें कोई डाउट है अब तक तो पूछो। कोई डाउट है किसी को? देखो तुम्हें पूछना पड़ेगा यार, मैं ना आज इतना चिल्ला नहीं सकता हूं। ओके, आई होप सो तुम्हें डाउट नहीं है, और जिसने भी वो प्रोपोगेशन के बारे में पूछा आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया, और नहीं समझ में आ गया तो वापस पूछ लो कि कैसे किया मैंने। सर आ गया। आ गया? तो अगला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये, अगर मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है इस तरीके से कि BZ इक्वल टू 40 साइन 4 पाई एक्स माइनस 2 पाई टी, ठीक है। एक तो आपको मुझे बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा आपको मुझे बताना है ओमेगा कितना है। तीसरा आपको मुझे बताना है फ्रीक्वेंसी कितनी है। चौथा आपको मुझे बताना है वेवलेंथ कितना है। पांचवा आपको मुझे बताना है के कितना है। और छठा आपको बताना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और सातवां आपको मुझे बताना है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, कि आपकी ये वेव किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है, मतलब किस डायरेक्शन में जा रही है। लगाओ सब दिमाग, लगाओ दिमाग लगाओ, क्या आएगा इसका आंसर। चेक करो, इफ बी जेड इक्वल टू 40 साइन 4 पाई एक्स माइनस 2 पाई टी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, ओमेगा कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, वेवलेंथ कितनी है, के कितना है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है। लगाओ सब दिमाग, क्या आएगा इसका आंसर। देखो तुम सबको क्लियर हो रहा है, देखो B के आगे Z लिखा हुआ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड किसमें Z डायरेक्शन में। यहाँ पे X के आगे माइनस है, मतलब वेव का जा रही है पॉजिटिव X में। ये मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये 40 टेस्ला। X के साथ 4 पाई है, मतलब K कितना है 4 पाई, और K होता क्या है, K होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो K की जगह 4 पाई पुट करो इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई से गया 2, तो आई थिंक लैम्डा आ जाएगा तुम्हारा हाफ मीटर। और T के साथ ओमेगा है, ओमेगा कितना है 2 पाई, देखना फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 1 हर्ट्ज। तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया।
और अगर मैं तुम पूछूं कि बताओ इस वेव की वेलोसिटी क्या है, तो ये कितनी आ जाएगी, v इक्वल टू ओमेगा बाय के। तो चेक कर लो, ओमेगा कितना है 2 पाई, के कितना है 4 पाई, तो वेलोसिटी कितनी आई 0.5 मीटर पर सेकेंड। किसी को इसमें अब कोई डाउट है तो पूछो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशन को पढ़ते कैसे हैं। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, कोई भी डाउट है किसी को तो पूछ लो, डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। सबको क्लियर हो गया? ऋषिता समझ में आया, रेहाना समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो तुम सबको अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इसको लिख लो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर वैक्यूम है तो याद रखना कि ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट होता है अगर वैक्यूम है। तो मान लो वैक्यूम नहीं है, एनी अनदर मटेरियल, जैसे कोई दूसरे मटेरियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो मटेरियल के अंदर भी ट्रैवल कर सकती है ना। तो उस केस में याद रखना ई नॉट किसके बराबर हो जाएगा, वी बी नॉट। ठीक है, और ये वी कैसे निकालते हैं, ये वी कैसे निकालते हैं, ओमेगा बाय के से। ठीक है, इसको लिख लो अपनी कॉपी में। वैक्यूम में तो ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट, और मान लो कि कोई दूसरा मटेरियल है, जैसे मान लो कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो अर्थ के अंदर भी ट्रैवल करती है, पानी के अंदर भी ट्रैवल करती है, तो पानी के अंदर थोड़ी ना वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, पानी के अंदर मान लो वेलोसिटी कितनी है v, तो ई नॉट इक्वल टू वी बी नॉट, और ये v कैसे निकालते हैं, ओमेगा अपॉन के से। एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अब तुम्हारा काम क्या है, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन है ये, इफ ई एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है 40 साइन, सपोज करो आपको दे रखा है 20 पाई वाई प्लस 40 पाई टी। ठीक है, राइट रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन मैंने दे दी है, आप मुझे मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिख के बताओ। एंड आई थिंक इस क्वेश्चन के बाद मुझे शायद क्लास बंद करनी पड़ेगी, मेरे घर पे कोई टेस्ट करने वाला है, तो प्लीज यार स्टे सेफ। और तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, है ना, क्योंकि लास्ट हम लोग शायद थर्सडे को मिले थे और ये सब संडे को हुआ था, है ना। तो स्टे सेफ और इसको सॉल्व कर लो, फिर मेरे को क्लास खत्म करनी पड़ेगी, एक्चुअली कोई आया है, तो आप जल्दी सॉल्व कर लो इसको, है ना। ई एक्स इक्वल टू 40 साइन 20 पाई वाई प्लस 40 पाई टी। सॉल्व करो क्या आएगा इसका आंसर। देखो, आपको मैं पूछ रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखो, तो एक बात तो पक्की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, वेव जा रही है वाई में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड किस में होगी, एक बात तो पक्की है, मैग्नेटिक फील्ड किस में होगी, जेड में। और आपको ई नॉट कितना दे रखा है 40। तो याद है अभी मैंने इक्वेशन लिखवाई तुम्हें, ई नॉट इक्वल टू वी बी नॉट। तो बी नॉट कैसे निकालना है, ई नॉट बाय वी करके, और आपका वी कैसे आ जाएगा, वी आ जाएगा ओमेगा अपॉन के से। तो तुम चेक करो v कैसे निकालोगे तुम, ओमेगा बाय के से। तो चेक करो ओमेगा कितना है 40 पाई, k कितना है 20 पाई, तो वेलोसिटी कितनी आ गई 20। तो यहाँ पे पुट करो, ई नॉट कितना है 40, v कितना है, सॉरी v कितना है 2, तो आपका बी नॉट कितना आ जाएगा 20, और बाकी सब कुछ सेम रहता है, याद रखना अंदर सब कुछ सेम रहता है, 20 पाई वाई प्लस 40 पाई टी। तो इन दोनों इक्वेशन में एक ही फर्क है कि इनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है और इनकी मैक्सिमम वैल्यू अलग अलग होती है। ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये दोनों पूरा का पूरा सेम होता है ना। तो कोई तुम्हें पूछे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फेज डिफरेंस क्या होता है, कोई तुम्हें पूछे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, तो 0, क्योंकि यहां पे भी साइन के ब्रैकेट में वही एंगल है जो इसके साइन के ब्रैकेट में है, तो फेज डिफरेंस कितना होता है इनमें
जीरो का फेज डिफरेंस होता है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, लेकिन दोनों का मैक्सिमा भी साथ साथ आएगा, दोनों का मिनिमा भी साथ साथ आएगा। फेज डिफरेंस से ये पता पड़ता है कि मैक्सिमा मिनिमा में कितनी दूरी है। लेकिन ध्यान से तुम इस डायग्राम को देखो, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, तो जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा वैल्यू है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का भी क्या है, मैक्सिमा। और यहाँ पे ध्यान से देखो, दोनों की वैल्यू जीरो भी साथ साथ है। तो याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फेज डिफरेंस क्या होता है, ई और बी के बीच में क्या होता है, जीरो। तो इस तरीके से लिखते हैं, है ना। एक्चुअली मुझे अब जाना पड़ेगा, तो तुम्हारा काम क्या, तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें आज जो मैंने पढ़ाया ना वेव की इक्वेशन के बारे में, इसके बारे में मैं तुम्हें एक है ना वो भेज रहा हूँ, एक क्विज भेजूंगा। लेकिन एक लास्ट चीज और है, एक लास्ट चीज और है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। तो मतलब आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होती है, कौन सी होती है, आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी भी होती है और आपकी मैग्नेटिक एनर्जी भी होती है। याद रखना, अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसमें 20 जूल की एनर्जी है, तो आधी तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होती है, आधी मैग्नेटिक फील्ड के पास होती है। याद रखना कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is equally divided among electric field and magnetic field. Energy of an electromagnetic wave is equally divided between electric field and magnetic field. Energy of an electromagnetic wave is equally divided between electric field and magnetic field. और इलेक्ट्रिक फील्ड के पास कितनी एनर्जी होती है, लिख लो अपनी कॉपी में, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। और मैग्नेटिक फील्ड के पास कितनी एनर्जी होती है, हाफ वी आर एम एस का स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। लिख लो इसको अपनी कॉपी में। एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसका मतलब होता है एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो कोई तुम्हें पूछे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास 60 जूल की एनर्जी है, तो उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास है, आधी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, आधी मैग्नेटिक फील्ड के पास। एक तो इतना याद रखना, ठीक है, कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वली डिवाइडेड बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड मैग्नेटिक एनर्जी। और एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर। एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है, हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। मतलब याद रखना, ये आरएमएस है, ये आरएमएस है। और तो अगर तुम भूल गए हो तो ई आरएमएस कैसे निकालेंगे, ई नॉट बाय रूट 2। और बी आरएमएस कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे अपन बी नॉट बाय रूट 2। इस तरीके से हम लोग ई आरएमएस और बी आरएमएस निकालते हैं। तो इसको लिख लो अपनी कॉपी में। मैं इन सब के नोट्स तुम्हें भेज दूंगा और इसका क्विज में तुम्हें भेज दूंगा। तो हमने इस तरीके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज चालू किया, उसका सोर्स क्या है, उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उसकी इक्वेशन को समझते कैसे हैं, एनर्जी किस तरीके से डिवाइड होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखते हैं। तो ये सब टॉपिक आज मैंने तुम्हें कराया। मुझे क्लास खत्म करनी पड़ेगी, नोट्स और क्विज में तुम्हें भेज रहा हूँ, ठीक है। प्लीज उसको करना और मुझे सबमिट करना, वरना मुझे कभी पता नहीं पड़ेगा कि तुमने कितना सीखा कितना नहीं सीखा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव खत्म कर देंगे, क्योंकि ज्यादा चैप्टर बाकी नहीं है ना। फिर हम ऑप्टिक्स पाएंगे। ओके यार, तुम्हें कोई भी डाउट्स है तो तुम मुझे मैसेज कर दो अभी ना, मुझे इस क्लास को खत्म करना पड़ेगा अभी।